नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में इस बार शुरुआत से ही बेतहाशा भीड़ की वजह से जिस तरह की अराजकता देखने को मिली, जिस तरह की अफरा तफरी, जिस तरह की बदइंतजामी और बदहवासी देखने को मिली, उससे उत्तराखंड सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। लग रहा है कि मानो उत्तराखंड में पूरे सरकारी सिस्टम ने, पूरी मशीनरी ने घुटने टेक दिए हैं। जब चारधाम यात्रा में ऐसी अव्यवस्थाओं की खबरें फैलने लगी, बात दूर दूर तक पहुंच गई। खुद सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी, जो कि देहरादून से करीब 1700 किलोमीटर दूर मुंबई में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। 13 मई को वो मुंबई के जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक का मजा ले रहे थे। सागर किनारे की रेत पर बच्चों के संग क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे। उनके रेतीले क्रिकेट के आनंद में भी खलल पड़ गया। सीएम साहब उधर मुंबई में रेत पर पसीना बहा रहे थे और इधर उनकी गैर मौजूदगी में उनके राज्य में चारधाम यात्रा में बड़ा रायता फैल गया। न्यूज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चारों तरफ से बरस रही आलोचनाओं के बीच उत्तराखंड की सरकार जो है, उसकी अब आंखें खुली हैं और ताबड़तोड़ फैसले उनकी तरफ से लिए जाने लगे। ये तय हुआ कि रजिस्ट्रेशन के बगैर तीर्थ यात्रा पर आने की मनाही होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के आए वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। हिमालयी तीर्थ स्थलों में मंदिर के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। जो लोग ये रील बना के गलत मैसेज दे रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी एक जुर्म है और इसमें भी हम लोग एफआईआर करेंगे। क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप श्रद्धा और आस्था से एक मंदिर में जा रहे हैं, वहां पे जाके रील बनाना तो बहुत ही गलत बात है। हालांकि इन हिमालयी तीर्थों में मंदिरों के गर्भगृह के अंदर वीआईपीज के मल्टी कैमरा शूट पर भी रोक रहेगी या नहीं, ये उत्तराखंड सरकार के आदेश में स्पष्ट नहीं है। लेकिन आम लोगों के लिए मंदिर के नजदीक मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, और मुद्दे की बात यह है कि इस बार चार धाम यात्रा में बदइंतजामी की खबरें आने और खुद के एक्सपोज होने से उत्तराखंड सरकार बहुत बुरी तरह चिढ़ी हुई है। इस कदर चिड़ी हुई है कि उत्तराखंड की पुलिस ने दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्टर मनमीत के खिलाफ उत्तरकाशी में एफआईआर दर्ज कर डाली। मनमीत ने दैनिक भास्कर अखबार में चार धाम यात्रा के दौरान लंबे जाम, अव्यवस्था और 10 लोगों की मौत की खबर छापी थी। 11 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि तो खुद गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने भी की है, लेकिन रिपोर्टर मनमीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो भी किस बात के लिए? धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए। तो पूरा मजा क्या है? चार धाम यात्रा इस बार इतनी अनकंट्रोल्ड कैसे हो गई? ये जानने और समझने के लिए मैंने सोचा क्यों ना सीधे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मनमीत से ही बात की जाए। तो देहरादून से मेरे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर के संवाददाता मनमीत, जिनकी रिपोर्ट से खलबली मची हुई है। उनसे जानते हैं कि आखिर चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं की ग्राउंड रिपोर्ट को सरकार ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के केस में कैसे बदल दिया। तो मनमीत, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं पुलिस जो वर्जन है उसका कोट देख रहा हूं, उसको कोट कर रहा हूं। असत्य एवं भ्रामक खबर छापने पर आपके खिलाफ उत्तरकाशी में एफआईआर दर्ज की गई है, जो पुलिस के मुताबिक है। इस पर आपका पहला वर्जन क्या है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मनमीत? असत्य भ्रमक तो खैर इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब 15 तारीख को सुबह ये अखबार में खबर प्रकाशित हुई कि 10 लोगों की चार धाम में, और उसमें भी सबसे ज्यादा मौतें जो हुई थी यमुनोत्री धाम में हुई थी, तो उसके 2 घंटे बाद ही 12:30 बजे ये पहले 10 बजे स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से कि ये भ्रामक और
बिल्कुल ही असत्य खबर है। लेकिन 12:30 बजे जब गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराते हैं कि ये 10 मौतें जो है ये भ्रामक है और असत्य है। उसके बाद एक रिपोर्टर उनसे पूछते हैं तो कितनी मौतें हुई है, तो वो कहते हैं कि 11 मौतें हुई हैं। तो ये एक समझ में नहीं आया ये मतलब ये मुकदमा क्या इसलिए किया गया है कि जैसे पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया जाता है कि आपने असत्य लिख दिया, 11 लिखने चाहिए था, आपने 10 क्यों लिखा। तो ये एक गफलत की एक उसकी स्थिति बन गई कि सरकार खुद कह रही है कि 11 मौतें हुई है और दूसरी तरफ आप ये 10 मौतें को भ्रामक बता रहे हैं और असत्य बता रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये ट्वीट है, सरकार का ही ट्वीट है कि 11 मौतें हुई है। हम्म। तो मनमीत, जो पुलिस पुलिस ने जो ट्वीट किया है उसमें हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाम की खबर असत्य और भ्रामक है या खुले आसमान के नीचे यात्री रात गुजारने को मजबूर हैं, जो आपने रिपोर्ट में लिखा है वो असत्य या हम्म। भ्रामक है, या श्रद्धालुओं के मरने की खबर असत्य या भ्रामक है। क्या आपने भी वो एफआईआर देखी है? मतलब उसमें क्या लिखा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार क्या कहना चाह रही है? वो उनका कहना ये है कि जो 10 मौतें हैं ये एफआईआर में भी ये जो मैंने पढ़ा है, हालांकि एफआईआर में जो उन्होंने मुकदमा किया है वो 154 ए का 154 ए का किया है, जिसका जो आईपीसी की धारा हुई और उसका मतलब हुआ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। अब उस खबर अच्छा। से किसकी धार्मिक भावनाएं आहत की है ये तो समझ से परे है। भाई एक बात बताइए, 10 मौतें हुई है, वो उनको यही इस बात का विरोध है कि 10 मौतों को रिपोर्ट क्यों किया गया। अब उन 10 मौतें जो मौतें हुई है उसका उसमें 4 गुजरात है, 4 मध्य प्रदेश है, एक गोवा है, एक उत्तराखंड है, एक यूपी है। तो उन मौतों को कैसे खारिज किया जा सकता है? ठीक है, उसमें आप मतलब अब उनका कहना है कि इससे पैनिक क्रिएट हुआ, तो मौतों को तो कैसे खारिज किया ही नहीं जा सकता ना। और दूसरी बात, ये मौतें जो हुई हैं वो यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन के लिए लोग जो बढ़ रहे थे उस दौरान हुई। 3-3 दिन लोग गाड़ियों में रहे हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि जानकी चट्टी में बैरियर लगा वन वे का, और वैसे ही उत्तरकाशी में हरसिल से 5 किलोमीटर पहले सुक्की टॉप है। सुक्की टॉप तक ऑल वेदर रोड है, उसके बाद इकोसिस्टम के कारण वहां पे रोड नहीं बन पाई, संकरा रास्ता है, तो वहां पे पुलिस ने बैरियर लगाया। अब बैरियर लगाया तो उसमें हजारों गाड़ियां वन साइडेड हो गई, हजारों गाड़ियां गंगोत्री की तरफ हो गई। तो पहली प्रायोरिटी पुलिस ने ये दी कि जो गंगोत्री की तरफ से आने वाली गाड़ियां हैं इनको निकालते हैं। इसमें 36 घंटे लगे, कई बार 40 घंटे भी लगे। इस दौरान इन गाड़ियों के अंदर कई डायबिटिक मरीज थे, कई अलग अलग उसके वो थे, तो उनको वहां पे प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया। तो उसके कारण क्या हुआ कि जब ये लोग अपने गंतव्य मतलब वो जानकी चट्टी यमुनोत्री की तरफ, और जब यहाँ पे गंगोत्री पहुंचे तो इन लोगों की बॉडी एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए उनको धीरे धीरे करके स्ट्रोक पड़ते गए। ये इसका कारण था। तो बहरहाल जो मेन उनको दिक्कत थी वो मुकदमे में जो एफआईआर की कॉपी थी उसमें यह था कि आपने भ्रामक खबर लिखी है 10 मौतों का, और उनको हेडिंग से भी थी। हेडिंग में कहा गया कि दर्शन करने के दौरान। तो वो इसमें जब मैंने अपना पक्ष रखा तो मैंने बताया कि वो दर्शन करने ही जा रहे थे, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं और पिकनिक में जा रहे थे। तो ये इस उस पे मुकदमा था वो। और धार्मिक लेकिन धाराएं जो है वो भ्रामक खबरों पे नहीं है, वो धाराएं हैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने पे। तो ये जो इतना लंबा जाम लगा है, लोग खुले में रात बिता रहे हैं और जो है मौत हो रही है, तो ये इससे जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, ये बड़ा ताज्जुब है, ये बड़ा चौंकाने वाली बात है। तो ये जो नहीं 10 हो मौतें आप सकता है बता रहे कि हैं, 11 जी मौतें जी। सरकार बता रही है, ये तो रजिस्टर्ड होगी ना, मतलब रजिस्टर हुई होंगी कहीं? हाँ हाँ, रजिस्टर्ड हो गई। और क्योंकि मैं भास्कर के लिए ये लिख रहा था, तो भास्कर क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश आपको पता ही होगा, गुजरात मध्य प्रदेश से तमाम राजस्थान तमाम जगहों में है, वहां पे उनके परिवार वालों से भी बात हुई और वहां की सरकार ने भी उन मौतों पे मुआवजा जारी किया है। तो ये तो एक तरह से हैंड्स प्रूव्ड है कि और ऐसा भी नहीं है, इसमें एक बात ये भी है कि मैंने लिखा है कि 10 मौतें हुई और दूसरे अखबारों ने 10 मौतों के संग उनके नाम भी दिए हैं, लेकिन मुकदमा केवल मेरे पे हुआ है। तो ये भी समझ के पड़ा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये और अपने आप मुकदमे की में यूनिक एफआईआर की है। कॉपी में एफआईआर की कॉपी में जो एक बात ध्यान देने वाली थी, उसमें मेरे नाम के आगे मनमीत, जयपुर और दिल्ली का संवाददाता ये करके लिखा हुआ था। और जो मैं लोकल रिपोर्टरों से जो मुझे पता चल रहा था वो ये था कि ये कोई बाहर का, महाराष्ट्र का या वहां का रिपोर्टर है जो बिना यहाँ पे आए हुए और इसने खबर लिख दी और इसको सबक सिखाना। तो ये एक तरह से बाद में हालांकि उनको पता चला कि मैं यहाँ उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ, उत्तराखंड में ही रिपोर्टिंग करता हूँ। तो ये उन्होंने कारण बताया।
तो जी। मनमीत, मैं भी अखबारों में रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि किस तरह के हाँ, दबाव हाँ। होते हैं तथ्यों को लेकर। एक रिपोर्टर को किस तरह चौकन्ना रहना पड़ता है। जी। चार धाम यात्रा में जो बदइंतजामियां हैं, उस पे आपने की जो रिपोर्ट आपने की है, उस पे मुकदमा पुलिस ने किया, तो जाहिर तौर पे निजी तौर पे जो है बड़ा थोड़ा डिस्टर्ब तो हुए होंगे आप। आपके अखबार की तरफ से इस पर आपको क्या कहा गया? मतलब क्या, जैसे कि सरकार ने मांग की है कि भाई खेद जताया जताया अखबार इस पर, या इसे कानूनी तौर पर लड़ने की तैयारी है? अखबार मतलब अखबार का स्टैंड क्या है इस खबर पर? ये मेरे लिए बड़ा सुखद रहा क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पे अलग-अलग हिंदी अखबारों में रहा हूँ और लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब ये जैसे ही मुझे घटना का पता चला और मेरे पे एफआईआर की कॉपी आई और मैंने दैनिक भास्कर में जो यहाँ पे ऑफिस था वहाँ भेजा, तो मुझे तुरंत जो वहाँ एडिटर थे उनका मैसेज आ गया, मुझे फ़ोन आ गया और लीगल सेल का फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें पूरा भास्कर समूह आपके साथ है। तो मुझे अच्छा लगा एक तरह से कि उन्होंने ऐसा वो किया और उसके बाद उन्होंने जो आज के अखबार में भी उन्होंने पूरा उसको कि हमारे संवाददाता मनमीत के संग ऐसा-ऐसा हुआ है और हम ये वो करके पूरा उसके बाद उनकी लीगल टीम ने भी मुझसे संपर्क किया और तमाम जो एस्पेक्ट होते हैं मुझे बताए और क्या आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में मुझे अपडेट दिया। तो मुझे मुझे सही लगा वो जो एक तरह से जैसे हिंदी अखबारों में आप तो जानते हैं, आप तो हमारे बहुत सीनियर रहे हैं। हिंदी अखबारों का जैसे एक वो मतलब आपके दौरान तो फिर भी एक मजबूत वो था, लेकिन अब तो बहुत ही पहचानने से इनकार कर देते हैं अगर कुछ वो हो गया। तो लेकिन अच्छा वो रहा जो उन्होंने स्टैंड लिया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये बड़ी बात है कि जी सर। अखबार अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा है, अपने रिपोर्टर की खबर के साथ खड़ा है। मनमीत, हाँ। मैं अभी पढ़ रहा था कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से बताया गया 2019 में जो 34 लाख के करीब यात्रियों का आंकड़ा था, वो वर्ष 2023 में जाके 56 लाख से भी अधिक हो गया था। तो कुल 5 वर्ष में आप देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 70-80% की हमारे श्रद्धालुओं में वृद्धि हुई थी और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2019 के मुकाबले इस साल हो सकता है कि ये आंकड़ा 70-75 लाख तक पहुंच जाए। हाँ। आपने ग्राउंड के हालात देखे, क्या सरकार ने इतने इंतजाम किए हैं कि जो दोगुनी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मतलब पर्याप्त व्यवस्थाएं हो पाई? क्या आपको लगा ऐसा? देखिए पिछले साल पूरे चारधाम यात्रा के दौरान 54 लाख लोग आए थे। ठीक है, उसी समय व्यवस्था नहीं संभल पाई थी। 54 लाख में जब ये उससे उससे 1 साल पहले 23 लाख लोग आए थे। तो 23 लाख में भी व्यवस्था नहीं संभल पाई थी, उसके बाद 54 लाख आए, तो 54 लाख वो ऑल टाइम रिकॉर्ड था। उस समय भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी बद्रीनाथ से और गंगोत्री से, मैं खुद गया था, वहाँ पे 2 बार गया था। तो उस समय भी जो हालात थे वो एक तरह से अव्यवस्थित थे सारे। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से आपको इससे सीखना चाहिए था और जो इस बार आपको खुद ही लग रहा था कि ज़्यादा आएँगे और अभी तक का जो अनुमान है, अभी तक जितने लोग आए हैं, उससे ये साफ अंदेशा मतलब एक संभावना है कि 1 करोड़ से या 80 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जोशीमठ से आगे ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, कई जगह खुदाई हो रही थी। वो पिछले 3-4 महीनों से खुदाई बंद थी। जैसे चारधाम यात्रा शुरू हुई, वो खुदाई शुरू हो गई। तो ये अव्यवस्था नहीं है, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगी? जो यमुनोत्री का पैदल मार्ग है वो इतना संकरा है, उसमें तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप कर सकते थे। खुदा ना खास्ता परसों जो वो लोग वहां पे फंसे हुए थे, थोड़ा सा वहां पे नीचे उस जो पगडंडी होती है उससे एक पत्थर गिर जाता और वो पूरा रास्ता ही बैठ जाता, तो कितनी वहां पे मौतें हो सकती थी। तो ये मौतें तो जिला प्रशासन वगैरह संभाल सकता था ना, ये तो पहले से एक तरह से व्यवस्था कर सकता था, वहां पे रेलिंग लगा सकता था, जो भी कर सकता था अपने स्तर से। देखो भीड़ तो ठीक है, भीड़ तो एक क्या है कि बहुत सारी भीड़ आ गई, लेकिन उन भीड़ की एक जो मैनेजमेंट होता है वो किया जा सकता था। अब हो क्या रहा है कि जानकी चट्टी में बैरियर लगा, जानकी चट्टी में बैरियर लगा, जानकी चट्टी में तो दुकानें हैं, वहां पे जो शुरुआत की 100 गाड़ियां होंगी वो वहां पे खा लेगा, शौचालय कर लेगा। लेकिन उससे पीछे जब 15 किलोमीटर पीछे तक आ रही है गाड़ियां, तो 15 किलोमीटर वाला दिन में 3 टाइम वो वहां पे खाना खाने नहीं आ सकता, 15 किलोमीटर आगे शौच करने नहीं आ सकता, उसके संग बच्चे हैं, उसके संग बहुत सारी चीजें हैं। तो आप कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर में ऐसी व्यवस्था कर सकते थे। तो ऐसे पॉइंट बना सकते थे कि जहाँ पे मल्टीपल या बहुत सारी गाड़ी वेटिंग में रह सके, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो पाई। अब इसका खामियाजा अब
भ्रष्टाचार अब लोग भुगत रहे हैं। और बहुत परसों गंगोत्री से 4,000 लोग वापस वापस चले गए, मतलब गंगोत्री पहुंचने से पहले ही वो 4,000 लोग। अब ये सोचिए, 4,000 लोग क्या क्या ब्रांडिंग करेंगे। अब उन 4,000 लोगों पे तो आप भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगा के 4,000 के खिलाफ सामूहिक मुकदमा तो नहीं करेंगे ना। लेकिन वो चले गए यहाँ से। कई लोग ऐसे हैं जो यमुनोत्री से वापस लौटे हैं। तो ये सारी चीजें, अव्यवस्थाएं तो है ही। मैं जी सर। मुख्य सचिव जो है राधा रतूड़ी, उनको सुन रहा था, जो कह रही थी कि यात्रा के पड़ावों पर ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्रियों को भोजन, पानी, शौचालय की सुविधा मिले, और तमाम चीजें उन्होंने जो है फैसलों के बारे में बताया। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं, और जितने भी यात्रा के पड़ाव हैं वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को पेयजल की, शौचालय की, भोजन इत्यादि की अच्छी व्यवस्था मिले, जिससे कोई भी यात्री परेशान ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जो व्यवस्थाएं, जो तैयारियां यात्रा शुरू होने से पहले करनी चाहिए थी, वो तब नहीं की गई, और सारी नहीं हुई एक्सरसाइज थी। अब हो गई है जब बद की खबरें मीडिया में आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वही है। इस समय आप शुरुआत से ही इस अंदाज, आप एक तरफ तो बोल रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा, इस बार रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन रिकॉर्ड को मेंटेन, रिकॉर्ड को वो सुव्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड बने, उसका उसकी तैयारियां भी तो आप लोगों को करनी चाहिए थी। अब ऋषिकेश से ऊपर हो क्या रहा है कि गंगोत्री यमुनोत्री में बॉटल नेक है। उन बॉटल नेक में आपको पहले से, ये तो आपको पहले से पता होगा कि वहां पे ऐसी व्यवस्था है। तो आपको वही है, सारी चीजें आपको पहले से सिस्टमेटिक तरीके से करनी चाहिए थी। और दिक्कत ये भी आ रही है कि कई जगह यात्रियों की ये शिकायत है कि 5-5, 10-10 हजार रुपए के रूम मिल रहे हैं। हालांकि उसमें एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई, जब आप देहरादून में शॉपिंग मॉल और उसमें वो इतना पैसा खर्च करके कर सकते हैं, तो आपको यहाँ भी करना चाहिए। हालांकि ये गलत बात है मुझे लगता है। एमआरपी रेट में तो चलिए, गौरीकुंड तक तो एमआरपी रेट में मिलना चाहिए, जहाँ पे पैदल ट्रैक है वहां का मान सकते हैं। जैसे केदारनाथ का बिल्कुल माना जा सकता है, यमुनोत्री का बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन गंगोत्री से पहले, मतलब हर्सिल भटवाड़ी, यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा लूट खसोट कर रहा है तो वो गलत है। उसकी मॉनिटरिंग भी तो सरकार को ही व्यवस्था करनी होगी ना, कि कोई गलत फीडबैक लेके यहाँ से जा रहा है। मनमीत, कहीं जी ऐसा सर। तो नहीं होगा कि उत्तराखंड का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी सरकार है, वो चुनाव पे ही ज्यादा जो है फोकस रहा और ये इतनी बड़ी यात्रा को देख नहीं पाए? सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहा हो, लेकिन देखिए, चारधाम यात्रा तो हमारे स्टेट के लिए एक तरह से चुनाव के लाइफ लाइन है सर हमारी। मतलब ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करने के साथ ही साथ कम से कम 40 से 50 लाख लोगों का रोजगार का एक जुगाड़ भी कर दिया था, आदिकाल से अभी वर्तमान तक। तो ये एक ऐसी ऑक्सीजन है हमारे लिए कि इस ऑक्सीजन को शुद्ध रखने के लिए, जो आर्थिक ऑक्सीजन है, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो आपको ही करनी होगी ना। चुनाव तो ठीक है, चुनाव तो आएंगे तो, लेकिन आपको यात्रा का पूरा एक तामझाम, वो तो जो एक पूरा मैनेजमेंट होता है वो करना ही चाहिए था। तो उसमें आप कहीं ना कहीं फेल रहे हैं, और अब आप खुद देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि अब ये बोला जा रहा है कि अब हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, मतलब कि आप अभी तक आपकी व्यवस्थाएं, आपने कोई प्लानिंग ही नहीं कर रही है। और वो इतना हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा लाइफ लाइन है ये, आर्थिक तौर पे। तो आपकी ये प्लानिंग है। तो जी सर। उम्मीद, मुकदमा दर्ज होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि हौसला टूट गया हो, या कोई बहुत वो लगा हो, करे यार, मतलब ऐसा बहुत नहीं सर, तनाव की बात तो नहीं? हौसला टूटा हुआ होता तो मैं इतने उत्साह, इतने जोश के संग बातें नहीं कर पा रहा होता। तो वो तो ठीक है सर, वो तो मुकदमा तो एक तरह से सम्मान ही समझ लीजिए उसको ना। और दूसरी बात, ये मुकदमा कोई ऐसे ब्लैकमेलिंग या वो तो उसका तो है नहीं। हमने तो तथ्यपूर्ण एक खबर लिखी जो हुई थी। आप ये खुद सोचिए ना सर, 10 मौतें हो गई, उस 10 मौतों को कोई एक पत्रकारिता की जो न्यूनतम शर्तें हैं उसके तहत वो खबर लिखी गई है। मैं ये भी नहीं बोलता कि मैंने कोई बहुत बड़ा खोजी पत्रकारिता कर ली। आपने वो तो एक रिपोर्ट न्यूनतम किया वो है, है कि रिपोर्ट की है। वो रिपोर्ट की है, वो 10 मौतें हुई है, वो दर्ज है। अब उसमें उसमें यह है कि आपने स्टेट की छवि खराब कर दी, और उसके 2 घंटे बाद ही गढ़वाल कमिश्नर बोल रहे हैं कि 11 मौतें हुई है। तो आपका चारधाम यात्रा में तो आपका क्या कोऑर्डिनेशन होगा, जब आपका इसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि किसको क्या बोलना है, किसको कैसा वो करना है। तो ये चीज है। आखिरी सवाल मनमीत,
मुख्य सचिव को सुना मैंने, वो कह रही हैं कि जो तीर्थ स्थल है वहाँ रील्स बनाने वालों पर एफआईआर की जाएगी। लेकिन क्या जो गर्भगृह में कोई वीआईपी मल्टी कैमरा लेकर शूट करने चले जाते हैं, क्या वो उन पे भी कोई पाबंदी लगी है क्या? सर अब दो आदेश निकले। एक आदेश तो ये निकला था कि 200 मीटर के दायरे पे किसी भी मंदिर के रील्स वगैरह उसको मतलब मोबाइल ला सकता हो, रील्स बनाने का मनाही है। और दूसरा 25 तारीख तक वीवीआईपी दर्शन पे भी रोक लग गई है। तो हालांकि रील्स बनाने वाले में एक बड़ा ये बदलाव रहा कि 12-1 बजे ये आदेश हुआ कि 200 मीटर और शाम के 5 बजे तक वो 50 मीटर हो गया। अब ये बदलाव क्यों हुआ ये समझ के पर है। इसमें अभी ये सोच का विषय है कि ऐसा हुआ क्यों। और रही गर्भगृह की। जी कंसेशन कर दिया उन्होंने जो है 150 मीटर का। हाँ वही। और रही वीआईपी दर्शन की बात, तो उसको भी उन्होंने ये कहा कि 25 मई तक ये सीएम ने सुबह मीटिंग ली थी, तो सीएस की तरफ से आदेश है कि 25 मई तक कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं होंगे। अच्छा, तो यात्रा से पहले ही वीआईपी दर्शन को तो यात्रा से पहले ही शायद रोका, मतलब मना किया गया था सरकार की तरफ से कि वीआईपी दर्शन वो नहीं होगा। अपील की है गई कहाँ थी। इसकी बात? वो, जी, वो अपील की गई थी। वो अपील की अपील गई थी, थी। ये आदेश है। हाँ ये आदेश अच्छा, आज जारी हुआ कि वीवीआईपी दर्शन की मनाही रहेगी 25 तारीख को। जी सर। मनमीत बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला। और आप ऐसी रिपोर्ट करते रहिए लगातार। जो है बद इंतजामियां तो आनी ही चाहिए, और धन्यवाद इसमें सर। धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होती हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला मसला है कि मतलब धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जाती है किसी रिपोर्ट करने में। तो ये रहेगा, ये डिबेट के लिए खुला रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत, जी जी सर। समय निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।